इस वीडियो लेसन में हम कुछ एनिमल्स के वे ऑफ लोकोमोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट इन अर्थवर्म के बारे में। देखो, हमने पहले वाले इस पार्ट 1 वाले में वीडियो लेसन में हमने ये पढ़ा है कि on the basis of the presence and absence of the vertebral column, organisms are divided into two categories. Those which have backbone, जिसके पास backbone है उसको बोलते हैं हम vertebrate, and those that do not have backbone, do not have backbone, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं invertebrate। तो अर्थवर्म फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इनवर्टिब्रेट। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट हुआ है, क्योंकि इसके पास हड्डी कुछ है नहीं, बैकबोन है नहीं। तो द शेप ऑफ द अर्थवर्म, क्योंकि स्केलेटन का काम क्या होता है? टू मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी। तो फिर अर्थवर्म के पास अगर स्केलेटन नहीं है तो इसका शेप मेंटेन कैसे होता है? शेप ऑफ द अर्थवर्म बॉडी इज मेंटेन्ड बाय द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी फ्लूइड से इसका शेप मेंटेन होता है। देखो, अर्थवर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। देख रहे हैं ना, ये देखो सेगमेंट है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है, यानी कि सो इट ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड वर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। अलग अलग सेगमेंट्स में इसकी बॉडी डिवाइड रहती है। तो हाउ अर्थवर्म मूव? इट मूव बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग दीज सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स को एक्सपेंड करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करके ये मूव करता है आगे को। तो कैसे मूव करेगा? देखो, ये मूव करता है बाय अर्थवर्म एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अर्थवर्म, माना ये अर्थवर्म है, ये फ्रंट पार्ट को पहले एक्सटेंड करेगा, रियर वाले पार्ट को फिक्स करेगा सबस्ट्रेटम के साथ। क्या कहा मैंने? द रियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड विद द सबस्ट्रेटम, यानी कि जिसके साथ वो चिपका है, एंड इट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट। देन अब फ्रंट पार्ट से क्या करेगा? ये फ्रंट पार्ट को होल्ड करके रखेगा सबस्ट्रेटम एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। पहले फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करेगा, रियर पार्ट से पकड़े रहेगा जमीन को, फिर फ्रंट पार्ट से जमीन को पकड़ेगा और रियर पार्ट को आगे की ओर खींच लेगा। दिस इज द वे ऑफ लोकोमोशन इन अर्थवर्म। एंड हाउ डज इट मूव? इट मूव बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द segments, lengthening and shortening of the substance. Earthworm's body also secretes some slimy substance जो इसको मूव करने में हेल्प करता है। स्लीमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है इसकी बॉडी, मूवमेंट में उससे हेल्प मिलता है। बिसाइड दैट बॉडी सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंट जो थोड़ा सा बॉडी सेगमेंट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो हेल्प और एड इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट में हेल्प करेंगे ये भी। देखो यहाँ पर अर्थवर्म का मूवमेंट दिखाया, देखो ये लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्शन, देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर आगे को मूव करेगा। दिस इज द वे ऑफ डायरेक्शन एंड दिस इज, ये पीछे को जोर लगाएगा, आगे को मूव करेगा। हम भी जब आगे को बढ़ते हैं जमीन को पीछे तो धकेलते हैं, तो इसलिए इन द सेम वे इट मूविंग फॉरवर्ड एंड पुशिंग द लैंड, और जिस सबस्ट्रेटम्स के ऊपर मूव कर रहा है बिहाइंड, उसको पीछे की ओर मूव कर रहा है। चलो छोटा करो इसको, हट जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो आगे, मूवमेंट इन स्नेल। को स्नेल अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल, एक स्लो मूविंग एनिमल है। इसकी पीठ में, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसका। इसकी पीठ में क्या होता है? देखो ये, दिस इज स्नेल। इसकी पीठ में एक ये स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर। दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। This rounded structure is called cell. This is not made up of bone. ये bone का बना नहीं होता है, लेकिन this protect, ये प्रोटेक्ट करके रखता है किसको?
प्रोटेक्ट करके रखेगा बॉडी फ्रॉम सनलाइट या हीट या इस प्रकार की चीजों से बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब देखो और क्या है इसमें, नीचे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फूट। ये मस्कुलर फूट है, ये भी एक स्लिमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और उसी स्लिमी सब्सटेंस के ऊपर ये स्नेल मूव करेगा। अब देखो आगे और क्या है इसमें, इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स। एंड इसके टिप्स पर क्या होती है, आईज। आईज आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द टेंटिकल्स। तो ये मस्कुलर फूट हो गया, इसको सेल बोलते हैं, ये टेंटिकल्स हो गए। एंड एट द टिप ऑफ द टेंटिकल देयर आर आईज प्रेजेंट। टिप ऑफ द टेंटिकल में क्या होते हैं, आंखें होती हैं। मस्कुलर फूट, बाकी आप इसमें देखो स्ट्रक्चर मस्कुलर फूट होता है, स्ट्रॉन्ग मसल का बना होता है, मैंने दिखाया आपको। ये हेल्प लोकोमोशन में यही हेल्प करता है। और क्या होता है, कहा मैंने, स्लीमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और उसी के ऊपर ये मूव करता है। स्नेल क्रॉल ऑन द लेयर ऑफ द म्यूकस। जो स्लीमी सब्सटेंस है उसको हम म्यूकस बोल रहे हैं, उसी म्यूकस के ऊपर मूव करेगा स्नेल। और क्या होता है इसमें, पेयर ऑफ टेंटिकल दैट बियर आइड एट द टिप्स। टिप्स में उसकी आइज थे। चलिए आगे मूव करते हैं। मूवमेंट इन कॉकरोच। देखो कॉकरोच बड़ा अजीब जंतु है, ये वॉक कर सकता है, क्लाइम कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। ये तो ऐसा ही हो गया, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश। तो कॉकरोच जो है वॉक भी कर सकता है, इट हैज 2 पेयर ऑफ विंग्स सो इट कैन फ्लाई, लेकिन ज्यादा दूर तक फ्लाई नहीं कर सकता, थोड़ी दूर तक ही फ्लाई कर पाएगा। एंड बहुत तेजी से भाग भी सकता है ये कॉकरोच जो है। अब इसके पास बाकी जैसे इंसेक्ट होते हैं, इसके पास भी 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। एंड द आउटर बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज कवर्ड बाय हार्ड स्केलेटन। स्केलेटन इज ए काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉकरोच की बॉडी किससे कवर रहती है, आउटर स्केलेटन। जैसे हमारा बोन है, इसकी बोन नहीं होती, उसको वो स्केलेटन जो इसका आउटर है वो बना होता है किससे, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया, काइटिन। काइटिन से बना हुआ वो स्ट्रक्चर होता है। एंड काइटिन इज ए काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और इसमें क्या होता है, देखो मैं इसका चित्र भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको कॉकरोच में क्या क्या चीज है। देखो इसके बाद 3 पेयर ऑफ विंग लेग्स हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। और इसके बाद ये देखो, ये एंटीना है, ये देखो एंटीना क्या है, एंटीना इसके पास। और ये पीछे से छोटे से स्ट्रक्चर है ना, सर्की और सरसी इनको बोलते हैं। इधर सर्की और सर्की, बोथ काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज देयर। इधर यू कैन से सर्की सॉरी, और यू कैन से सरसी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म का ये स्ट्रक्चर है। आउटर स्केलेटन होगा, ये एंटीना होगा इसके पास। एंटीना मैंने आपको बताया, ये एंटीना का काम क्या है, स्मेल करना है। इसकी हेल्प से ये स्मेल करता है। इवन द स्लाइटेस्ट मॉलिक्यूल्स दे कैन स्मेल विद दिस एंटीना। तो इसीलिए तो निकल के आते हैं, जहां खाना होता है वहां चले जाते हैं, तो इनसे स्मेल करते हैं। ठीक है, दे हैव ए पेयर ऑफ सर्की। ये जो पीछे से दिख रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ द सर्की। Cockroach can detect the slightest movement and make cockroach aware of the danger से बचा देगा ये कॉकरोच को। इनकी हेल्प से ये सेंस कर लेता है बहुत जल्दी। ठीक, इसके बाद 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इन्हीं की मदद से ये मूव करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट इन फिश। देखो फिश की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है फिश की। स्ट्रीमलाइंड बॉडी इसको बोलते हैं नैरो। कहां पर, फ्रंट पर और लास्ट पर नैरो होती है और बीच में होती है ये ब्रॉडर। इससे क्या हेल्प मिलती है, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्लूइड प्रेशर। द फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। एंड दे कैन इजीली वॉक थ्रू दी वाटर। तो वाटर से इजीली वॉक थ्रू हो सकते हैं, जिसके कारण ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी इनको हेल्प
करती है। आपने देखा होगा एरोप्लेन है, शिप है या जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, दे ऑल हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी जस्ट टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो मूवमेंट में इससे हेल्प मिलती है। ये देखो ऐसे मूव करेगी फिश, देख रहे हो, ये मूवमेंट में इसके और हेल्प करने वाली कुछ चीजें हैं। देखो ये पीछे से इसका जो टेल है ना, ये टेल इसको हेल्प करेगी मूवमेंट में, और जो ये फिन है, ये फिन डायरेक्शन को मेंटेन करेगी और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करेगी। और जो ये पीछे से इसका ये टेल है, दिस टेल हेल्प इन, ये बॉडी को आगे पुश करने, ऐसे ऐसे मूव करेगी टेल, तो बॉडी फॉरवर्ड पुश मिलेगा, आगे को मूव करेगी। और फिन का क्या काम है, ये बॉडी बैलेंस को बना के रखेगी और डायरेक्शन को मेंटेन करके रखेगी। तो फिन्स एंड टेल्स फिश के मूवमेंट में या स्विम करने में हेल्प करते हैं। और देखो फिश में एक होता है स्विम ब्लैडर। मोस्ट ऑफ द फिशेस हैव स्विम ब्लैडर। ये स्विम ब्लैडर क्या है, इट कैन बी फील्ड विद द वाटर और एम्पटाइड। व्हाई इट कैन बी फील्ड और एम्पटाइड विद द वाटर? इसलिए क्योंकि फिश कैन स्विम एट डिफरेंट डेप्थ इन द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में डिफरेंट डेप्थ पर स्विम करना है, तो अकॉर्डिंगली ये लोग अपने स्विम ब्लैडर में पानी भर लेते हैं या पानी एम्प्टाई कर देते हैं। पानी खाली कर देंगे तो ऊपर आ जाएगी वाटर बॉडी में, और पानी भर लेंगे तो नीचे गहरी चली जाएगी मछली। तो स्विम ब्लैडर का ये काम है। देखो देयर आर फिशेस, some of the fishes whose skeleton system is made up of bones, but there are some fishes whose skeleton system is made up of only cartilage. तो कुछ मछलियां ऐसी है जिनका स्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज का बना होता है, और वो मछली कौन सी है? शार्क एंड रे फिश। शार्क और रे फिश। फॉर द सेक ऑफ जीके क्वेश्चन, which fish's skeleton is made up of cartilage? तो आपको पता होना चाहिए कि शार्क और रे फिश ऐसी मछली है जिसका स्केलेटन बोन का नहीं बल्कि कार्टिलेज का बना होता है। ये देखो स्विम ब्लैडर भी कितना इंपॉर्टेंट है। और देखो फिन्स का काम और टेल का काम मैंने आपको बताया। ये फिन का काम क्या है? फिन्स का काम था कीपिंग डायरेक्शन एंड बॉडी बैलेंस मेंटेनिंग, एंड टेल का काम है जिगजैग मोशन में मूव करना, सो दैट देयर बॉडी कैन मूव फॉरवर्ड, बॉडी फॉरवर्ड मूव हो जाए। अब देखो मूवमेंट इन स्नेक्स। स्नेक कैसे मूव करेगा? देखो स्नेक डू नॉट हैव लिम्स नहीं होते हैं उसमें, तो वो कैसे मूव करता है? बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बेलीज। अपनी बेली वाले पोर्शन पर ही क्रॉल करके आगे जाता है। इसकी एक फ्लेक्सिबल बैकबोन है। फ्लेक्सिबल बैकबोन के बाहर मसल्स हैं। मसल्स आर इंटरकनेक्टेड। मसल इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ अटैच्ड टू द बैकबोन एंड टू द स्किन। तो मसल और बैकबोन की मदद से ये आगे को मूव करता है। कैसे? स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, ईच लूप गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। लूप में जैसा इसकी बॉडी होती है, लूप में ये बहुत सारी लूप में कर्व रहती है इसकी बॉडी को, देख रहे हो? ये लूप बनाया है ना इसने, ये तो इस लूप में फिर ये जमीन को पुश करते हुए आगे को मूव कर रहा है। देखो ये है इसमें मूवमेंट का तरीका। किसमें है? स्नेक्स में। बहुत सारे लूप में बना लेगा बॉडी को, फिर फॉरवर्ड पुश करेगा इसको। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आज के वीडियो लेसन में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेसन में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।